ओके, तो शायद आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था क्वेश्चन ना पूजा जी। हाँ जी सर। हाँ, तो आप एक बार इस श्लोक को जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं ना। क्या कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की, हिक्का श्वासश्च कासश्च, हिक्का क्या हो गया आपकी जो हिचकी होती है, श्वासश्च दम्मा, और कासश्च जो खांसी होती है। ये आगे भी आपको जब आप वो देखेंगे ना, षटकर्म में देखेंगे तो वहां पे भी ये वर्ड दिखेंगे। तो आप इसको याद रखिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे ये वर्ड ना। फिर क्या कहते हैं, शिरः कर्ण वेदना ना, जो आपके सिर कान और आंख में जो पीड़ा होती है ना, ये किसके अभ्यास से होगी, जब आप गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं। अगर आप प्राणायाम को गलत तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि इसके पहले वाले श्लोक में जो यहाँ पे बोलते हैं कि सही तरीके से करने से क्या होते हैं, सभी रोगों का नाश हो जाता है, और गलत तरीके से सारे रोग वापस से आ जाते हैं, समुद्भव सभी रोग उत्पन्न होने लगते हैं ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि क्या क्या आपको हो सकता है गलत तरीके से ना करने से। हिक्का श्वासश्च कासश्च शिरः कर्णाक्षी वेदना ना, तो ये सब चीज हो सकते हैं। आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ रही थी नाड़ी शुद्धि, राइट। हम लोग ने क्या किया था, नाड़ी शुद्धि के टेक्निक याद है किन्हीं को? नहीं, ये था आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। सर हाँ बताइए। सर बाएं नाक से श्वास मतलब भरना, फिर दाहिने से निकालना, फिर दाहिने से श्वास भरना, बाएं से निकालना। थोड़ा देर कुंभक भी कर सकते हैं हाँ, कुंभक अगर कर जब, पाए तो। हाँ यथाशक्ति ना, जब तक आप रोक हाँ, सकते यस हैं। सर। हाँ ये वर्ड जी, याद जी। रखिए। तो जब आप ये जी चीज सर। करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपकी नाड़ियां शुद्ध होती है ना, आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। और जब नाड़ी शुद्धि होगी तो पता कैसे चलेगा कि आपकी नाड़ी शुद्धि हो गई? तो उसके लिए ये बताते हैं कि ये चिन्ह आपके ऊपर, ये आपके शरीर में दिखलाई देने लगते हैं कि यह एक्चुअली में नाड़ी शुद्धि की चिन्ह है ना। तो क्या क्या चिन्ह है, जी सर। कायश क्रिस्ता, ये इस सीक्वेंस में, और ये सारे वर्ड याद रखिएगा ना। कायश क्रिस्ता, आपका शरीर क्या होता है, पतला होता है ना। ये क्रिस्ता वहां पे भी आपको दिखा था जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं ना, तो वहां पे जो आपके शरीर होते हैं ना, आई मीन आपके जो पेट होते हैं वो पतला होते हैं ना। तो वहां पे भी ये वर्ड था, तो कायश क्रिस्ता। फिर कांतिस तथा जायत निश्चितम, मतलब यहाँ पे आपका शरीर क्या होगा, पतला होगा और कांतिमान हो जाएगा। इसके आगे भी क्या कहते हैं, और आप क्या कर पाएंगे, यथेष्ट धारणम, क्या यथेष्ट धारणम, वायु। आप वायु को क्या करेंगे, आप जो आप अपनी ब्रीद को जब तक आपकी इच्छा हो ना तब तक आप रोक सकते हैं वायु को। फिर क्या कहते हैं, अनल, यहाँ जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो वायु और अनल ना, तो अनलिस प्रदीपनम आपकी क्या सर होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। बताइए। सर श्लोक नंबर 17 के बाद जो आपने प्रेजेंट किया उसमें 18-19 मिक्स है क्या? 17 के बाद, नहीं एक सेकंड रुकिए, ये क्या हो गया, 17, ओके। नहीं, यहाँ पे मैं बेसिकली ना उन श्लोकों को मेंशन करता हूँ जिससे क्या होंगे, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बोला गया, क्या बोला गया कि युक्त युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम त च पूर्येत। आप क्या करेंगे, श्वास को धीरे धीरे उचित तरीके से ना, युक्ति के अनुसार क्या करेंगे, रेचन करेंगे, युक्ति से क्या करेंगे, पूरक पूरक करेंगे ना। तो यहाँ पे वही चीज बताएगी, युक्तम युक्तम चो बंध या देवम। तो आप उसको कुंभक लगाएंगे युक्ति के अनुसार ना, वही चीज यहाँ पे बताया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। अगर आप बोलोगे तो मैं हर एक श्लोक को बता दूंगा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा, राइट। इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है, और कोई बात नहीं है। सर आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाइए, वो पता नहीं था ना। हाँ, नहीं आप निश्चिंत रहिए ना, वैसा कुछ नहीं, आपने अभी खुद देख लिया तो वैसा कुछ नहीं था ना यहाँ पे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आप जो आप वायु को क्या कर पाएंगे, यथेष्ट धारणम, जब तक आपकी इच्छा होगी आप सांस को रोक पाएंगे। फिर आगे क्या कहा गया, अनलस्य प्रदीपनम ना, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद अभिव्यक्ति होती है ना, आपको नाद आप जब चौथे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां नादानुसंधान की चर्चा आपको मिलेगी ना। तो नाद की अनुभूति होती है, नाद अगर बात करें ना, तो जो अनहर्ड साउंड होता है ना, जो
बाहर की ध्वनि ना होती, वो अंदर की ध्वनि होती है। तो वो ध्वनि कब आपको सुनाई देगी? जब आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। ये उसके लक्षण बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नाड़ी शुद्ध हो गई है या आप नाड़ी शुद्धि आपने अचीव कर लिया। तो ये सारे लक्षण हो गए ना। तो ऊपर का ये 2 याद रखिएगा, कायस्य कृष्ता कांतिस तथा। आगे क्या बोला गया? यथेष्ट धारणम वायु अनलस्य प्रदीपनम ना, जठराग्नि प्रदीप्त होगी। आगे क्या बोला गया? नादा अभिव्यक्ति ना, आपको नाद की जो नाद सुनाई देने लगेगा। और फिर क्या होगा? आरोग्यम जायते नाड़ी शोधनात्। तो ये नाड़ी शोधन की ये चिन्ह है ना, आरोग्यता आ जाएगी, आपको नाद का अनुभव होने लगेगा। तो ये 5 चीज़ आप याद रखिएगा। आगे फिर यहाँ तक ये खत्म हो गया ना, ये नाड़ी शुद्धि खत्म हो गई। अब यहाँ से हम लोग षटकर्म की चर्चा करेंगे। क्लियर है ना सभी को? जी सर। ओके, थैंक यू। अब ये क्वेश्चन भी शायद पिछले बार जून में या दिसंबर में आया गया था कि हठ प्रदीपिका के अनुसार किनको षटकर्म करने के लिए बताया गया है ना। तो किनको षटकर्म करना? जिनका कि मेद बढ़ा हुआ है, जिनके शरीर में बहुत स्थूलता है ना, जो जिनके मोटापा है ना, या जिनका श्लेष्मा श्लेष्मा से यहाँ पे मतलब है जिसका कफ ना। तो ये अगर कहीं पे भी श्लेष्मा दिखे आपको, तो आप कफ से इसको समझ जाइएगा। तो जिनका क्या हो? जिनके शरीर में हल्का मोटापा हो और जिनका श्लेष्मा, जिनको कफ बढ़ा हुआ, उनको क्या कहा गया है? पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत ना। उनको पूर्व में, शुरुआत में क्या करना है? षटकर्म करना है। और आगे क्या बोला गया है? अन्यस्तु नाचरेतानि। अन्यथा इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। जिनके की क्या है? दोष सम है ना। दोस्त आपको पता होगा, त्रिदोष होते हैं ना, वात पित्त कफ। हाँ, तो जिनके क्या है? दोष सम है, उनको उतनी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिनके मेद और श्लेष्मा बढ़े हैं, उनको षटकर्म करने के लिए बताया गया है। आगे बोलते हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने अभी आसन का क्रम याद किया ना, इन द सेम वे आप इस श्लोक को एकदम याद कर लेना। क्योंकि जब आप घेरण संहिता पढ़ो, तो आपको पता रहे कि आपने हठ प्रदीपिका में जो श्लोक पढ़ा है उसका क्रम क्या है। और ये जब 2 3 4 बार आप पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीज याद होगी। तो क्या कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी? धौतिर बस्तिस तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा। ये सीक्वेंस पहले आते थे, अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बच्चे पढ़ के जाते हैं। लेकिन अगर बात करें, आपसे अगर पूछ लिया जाएगा हठ रत्नावली की, तो आप अभी भी कंफ्यूज हो जाओगे कि हठ रत्नावली में क्या था ना। तो ये चीज अभी से आप स्टार्ट करें कि ये चीज आप याद रखें ना, ये सीक्वेंस। धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति, इस तरीके से याद करेंगे। दिक्कत होगा, आप श्लोक याद करिए ना, कितना प्यारा श्लोक है। धोतिर बस्तिस तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिस चैतानी सटकर्मानी प्रचक्षते। हाँ, अब ये चीज, यहाँ यही चीज मैंने बताया है, पीपीटी बना दी है। इसको लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां पे मैंने सबके लाभ बताए हैं ना, ये सीक्वेंस में मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म षटकम इदम गोप्यम घट शोधन। देखिए, जैसे हम लोग आगे पढ़ा था ना कि प्रकाशिता, जो हठयोग का क्या करते हैं, अगर आप सबको बताते रहते हैं ना, तो क्या होते हैं? उसके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं ना। उसको क्या बोला गया है? गुप्त रखने के लिए। जैसे आपको आसन के हठयोग के जो हठयोग विद्या थी ना, वहां पे भी गुप्त रखने बताया गया था। यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि षटकर्म जो है ना, उसके इसको भी गुप्त ही रखना है ना। घट शोधन कारकम। आगे क्या बोला गया है? विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवय। ये भी क्या है? पूज्य है। जैसे एक आसन कोई था पूज्य, याद आ रहा है किन्हीं को? योगियों द्वारा पूजित आसन कोई था? नहीं याद आ रहा है किन्हीं को? जी सर। सिंहासन। यस, गुड। तो सिंहासन था ना। यहाँ पे इसको भी, जो षटकर्म है ना, इनको भी एक तरीके से पूजित ही बताया जा रहा है, या योगियों द्वारा बहुत महत्व दिया जा रहा है। अब यहाँ से जितने भी श्लोक मिलेंगे, कोशिश कीजिएगा हर एक श्लोक आप दिन में 1 2 बार जरूर पढ़ा कीजिए। क्या कहते हैं? चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम। ये धोती की बात यहाँ पे अब चर्चा कर रहे हैं। तो चतुर अंगुल, 4 अंगुल ना, जब आप अपने हाथों को इस तरीके से खोलते हैं, तो ये जो 4 अंगुल बनता है ना, ये इसको बोलेंगे चतुर अंगुल। इतना चौड़ा ही आपका क्या होना चाहिए? वस्त्र होना चाहिए। जो वस्त्र धोती हम लोग करते हैं ना, यहाँ जनरली धोती क्या 2 3 तरीके का आप घेरन संहिता में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पे जो बात की जा रही है वो धोती, वस्त्र धोती की कह रही है ना। तो चतुर अंगुल विस्तारम, उस धोती जो कपड़ा है उसका विस्तार कितना होना चाहिए? 4 अंगुल। और उसकी लंबाई हस्त पंच ना, 15 हाथ लंबा होना चाहिए। इसको याद रखिएगा। आगे क्या बोलते हैं?
गुरुपदिष्ट मार्गेना, हाँ बताया था ना, एक क्रिया और एक गुरु, ये हठयोग के दो मूल या आधारभूत तत्व है ना। तो गुरुपदिष्ट मार्गेना, जैसा गुरु बताएं उनके अनुसार क्या करना है, सिक्तम वस्त्रम स्नेर ग्रसेत ना, उस वस्त्र को धीरे धीरे ग्रसन करना है, ग्रास करना है, खाना है ना, उसको खाना है। और पुनः खाने के बाद क्या करना है, प्रत्याहारे च तदुदितम, जब उसको खा लें उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करें, आप निकाल लें, इसको क्या बोलते हैं, धौती कर्म बोलते हैं। अब ये विधि आपको याद रखना है, यहाँ पे केवल दो ही चीज, 4 अंगुल वस्त्र रहेगा चौड़ा और 15 हाथ लंबा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे अब इसके लाभ बताए जा रहे हैं, तो श्लोक को आप पढ़िएगा, ये श्लोक बहुत प्यारा श्लोक है ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। काश, देखिए वहां था ना कहीं पे काश पढ़ा था ना, अभी मैंने बताया था काशश, है ना, जो वायु के प्रकोप से जो होते हैं ना, तो यहाँ पे वही चीज बताया, काश श्वास प्लीह कुष्टम कफ रोगांश च विंसति, काश खांसी, श्वास दमा, ये वहां पे भी था ना, प्लीहा, प्लीहा बोलते हैं स्प्लीन ना, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, या तिल्ली रोग बोलते हैं ना। और कुष्ठ, कुष्ठ देखे होंगे किन्हीं किन्हीं के हाथ इस तरीके से हो जाते हैं ना, उसको हम लोग कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो ये चारों में लाभ पहुंचाएगा, कल को बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा ना, दे देगा आपको काश श्वास प्लीहा कर्ण वेदना, जो उसमें पढ़ा था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई पूछे या ना पूछे, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर दूंगा ना, तो आप फिर कंफ्यूज मत होना कि मैंने नहीं बताया। तो ये चार हो गए, काश वास प्लिया कुष्ठ। आगे बोलते हैं कफ रोग, कफ रोग कितने तरीके के होते हैं, 20। आपको अगर पता होगा ना कि वात पित्त कफ जो त्रिदोष है ना, वात कफ और पित्त, क्या होता है, जो वात होते हैं ना, सॉरी, वात कफ पित्त, यहाँ कफ लिख देता हूँ। 40 और 20 होता है सर। क्या बोले, वात 80, पित्त 40 और कफ 20। हाँ ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है ना। तो और विंसति का अर्थ ही 20 हुआ ना, विंसति का अर्थ 20 हुआ, तो 20 तरह के कफ को दूर करता है। कौन दूर करता है, आपके वस्त्र धोती ना, याद रखिएगा। अब यही आगे बोले, धोती कर्म प्रभावे ना प्रयांत ये न संशय, मतलब ये सब चीज लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, निसंदेह है, ये सारी चीजों में लाभ पहुंचाता है आपका धोती। तो काश वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगांश च विंसति, ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना, ये लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उसमें सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। और फिर आप जब पढ़ेंगे ना, तो श्लोक आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, सीधा बोलिएगा काश वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगांश च विंसति, तो ये याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं, बस्ती की बात करते हैं। बस्ती एक्चुअली क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जो धोती थी ना आपकी, धोती आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक ना, ओएसोफेगस, जो आपके ओएसोफेगस रीजन होता है ना, जो आपके मुख से लेकर के जो आपकी फूड पाइप होती है ना, उसकी सफाई के लिए होती है। बस्ती की बात करें तो जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन, आपको पता है ना, जैसे ये पेट से ऐसे होता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जाती है, और फिर यहाँ पे आपका एनस रहता है। तो क्या करना है आपको, इस रेक्टम रीजन को क्या करना है, इसकी सफाई के लिए जो विधि बताई गई, इसको हम लोग बस्ती बोलते हैं। तो क्या बोला गया है, नाभि दग्न जले पायु, पायु किसको बोलते हैं हम लोग, जेनिटल को बोलते हैं ना, उपस्थ हो गया, पायु हो गया, यू सॉरी, गुदा द्वार को पायु बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, नाभि मग्न ना, जब आप पानी में बैठे हैं तो उतना हाइट होना चाहिए जितनी आपकी नाभि हो ना। और कौन सा आसन लगाना है, उत्कट आसन। जब हम लोग इंडियन शीट में वॉशरूम जाते हैं, तो जो उसमें पॉस्चर बनती है ना, जो आपके दोनों तलवे फर्श पे रखते हैं, तो जब आप उतने पानी में बैठे जितनी आपकी नाभि की हाइट की पानी हो, और उसके बाद क्या करना है आपको, अपने आधार का, आप अपने गुदा का क्या करेंगे, कुंचन और प्रसारण करेंगे ना उसको। आप कोशिश करना है वाटर को शक करने का ना, आप अपने एनएस को कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करेंगे। तो जब आप ये चीज करते हैं, तो ये क्या होता है, जो पानी में आप बैठे हैं ना नाभि मग्न, तो ये पानी आपके गुदा मार्ग में प्रवेश करेगी। इससे क्या होगी कि आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई होगी। इसके लिए यहाँ पे बस्ती का बताया गया ना। तो इसका अब आगे लाभ, बहुत लाभ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना। आसन कौन सा लगा इसमें, उत्कट आसन। कितना पानी था, नाभि जले ना, आपके नाभि इतना पानी होना चाहिए। और आप अपने आधार का, आप अपने गुदा का क्या करेंगे, आकुंचन और प्रसारण करेंगे। जिससे क्या होगा, छालना मतलब सफाई होगी। हाँ, इसी को बस्ती बोला गया है। आगे बात करते हैं इसकी लाभ का। अब देखिए इसका कितना सारा लाभ बताया गया। ये गुल्म में है, गुल्म आपको पता है ना, जो पेट में वायु गोला बच जाता है, उसको हम लोग गुल्म बोलते हैं। प्लीहा, प्लीहा अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले ना हम लोग। अब देखिए पूछेगा प्लीहा
रोग में कौन-कौन लाभकारी है ना, धोती, वस्ती, नेति, लौलिकी। तो आपको श्लोक याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएँगे। तो ये प्लीहा में भी हुआ, गुल में भी। और प्लीहा इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उदरम दिखेगा ना, उदरम मतलब आपके उदर से संबंधित जो भी रोग होगा उसको भी दूर करेगा। चौ अपी, हाँ, अपी मतलब भी होता है। वात, पित्त, कफोद्भव, जो वात, पित्त, कफ से संबंधित भी जो समस्या होंगी उसका भी नाश करता है कौन? बस्ती। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रिदोषों से होने वाले रोगों को कौन नाश करता है ना? तो एकमात्र बस्ती आपकी करती है त्रिदोषों का, तीनों दोषों से के असम होने से जो आपको प्रॉब्लम्स होती है, जो आपको डिजीज होती है, उसको भी बस्ती क्लियर करता है। वही बोला गया है, बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते शकलामया। मतलब इससे क्या क्या होगा? वायु गोला, तिल्ली, जलोदर, जलोदर वही उदर से संबंधित जो रोग होंगे ना, तथा वात, पित्त, कफ जन्य सभी दोष को नष्ट कर देता है ना। तो यहाँ पे आगे क्या बोला गया है इसी से संबंधित? धातु, इंद्रिया, धातु, जो आपकी सप्त धातु है ना, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सारे मिलाकर 7 धातु हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब आयुर्वेद या जो यूनिट 8 है ना उसमें हम लोग इसको, और सॉरी यूनिट 7 जो है ना उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। धातु, इंद्रिय जो आपके 10 इंद्रिय और एक मन है ना उसमें, और अंतःकरण में क्या करता है ये? प्रसादम, एक तरीके से उसमें कांति लाती है ना, आपके धातु, इंद्रिय, अंतःकरण में क्या करता है? कांति लाती है। और क्या करता है? दहन, प्रदीप्तिनम, इससे क्या होता है? आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। और क्या कहता है? अशेष दोषोपचयम, और भी जो दोष होते हैं ना आपके शरीर में उसका भी क्या करता है? निहन्याद अभ्यास मानम जल बस्ती कर्म, उसका भी क्या करता है? यह अ, उसमें भी लाभ पहुंचाता है। मेनली आपको यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया ना इस वाले में, देखिए किसमें? गुल्म, प्लीहा, देखिए प्लीह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप इसको श्लोक से याद करेंगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। दो जगह प्लीहा दिखता है ना, तो दोनों में आपके धोती बस्ती आपको लाभ पहुंचाएंगे ना, इस तरीके से आप पढ़ा कीजिएगा। आगे इसी में फिर क्या कहते हैं? अ, जलोदरम अभी मैंने दिखा है, वात, पित्त, कफोद्भव और जठराग्नि भी इससे प्रदीप्त होती है। तो ये मेनली लाभ आपके बस्ती के हो गए। आगे बात करते हैं नेति की। जनरली आजकल हम लोग जो नेति करते हैं वो आपकी सूत्र ने सॉरी हाँ सूत्र नेति होती है। लेकिन यहाँ पे जो बात किया गया, सॉरी, आजकल जो हम लोग करते हैं वो जल नीति ज्यादातर करते हैं, सूत्र नीति भी करते हैं। लेकिन जो मेनली आप नीति बोलते हैं तो वो ज्यादातर लोग जल नीति समझते हैं। यहाँ पे सूत्र नीति की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत्। सुस्निग्धम सुमधुरम बताया था ना कल। सुस्निग्ध मतलब जो हल्का सा क्या हो आपके चिपचिपा टाइप का जो होता है ना, चिकनी, हाँ ये लिखा है ना, चिकनाई भरा क्या करना है आपको? एक सूत्र लेना है, धागा, जो कितना लंबा हो? वितस्ती, वितस्ती मतलब एक बित्ता। जब आप अपने हाथों को एक तरफ अंगूठा और एक तरफ छोटी उंगली रखते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वितस्ती ना। नॉर्मली ये 9 इंच का होता है, याद रखिएगा। 9 इंच बोल लें या वितस्ती बोल लें, सब एक ही है ना, या एक वित्त बोल लें ना। तो क्या करना है? सूत्र लेना है कितना लंबा? वितस्ती। और कैसा होना चाहिए? वो चिकनाई भरा होना चाहिए। उसमें उसको क्या करना है? नासा नाले आप अपने नॉस्ट्रिल में क्या करेंगे? प्रवेश इंसर्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे? मुखान्नी, हाँ, आप अपने मुख से उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। निर्गम ये जैसा सा नीति, इसी को क्या बोला गया है? नीति। इससे क्या होती है? सिद्धि आपको, आई मीन जो सिद्ध योगी रहते हैं ना इसको क्या कहते हैं? नीति बोलते हैं इसी को। ये मेथड आप याद रखिएगा। सूत्र नीति की लंबाई एक विदस्ती बताया गया। सूत्र कैसा हो? सुस्निग्धम हो। और नॉस्ट्रिल से इंसर्ट करेंगे उसको, मुख से बाहर निकालेंगे। अब इसके लाभ को देखते हैं। लाभ आपका क्या बोला गया है? कपाल शोधनी, जो आपका फोरहेड होता है ना, जो आपके मस्तक होते हैं ना, इसको इसको कपाल बोलते हैं। इसकी सफाई होती है। चैव, और क्या होता है? दिव्य दृष्टि, आपकी जो दृष्टि होती है ना वो दिव्य हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। ये बहुत पहले क्वेश्चन आता था, अब आजकल नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है अब काफी टाइम हो गया तो आपसे पूछ लिया जाए। हाँ, एक बार आया था कि किनसे दिव्य दृष्टि लाभ होता है। हालांकि वो क्वेश्चन गलत हो गया था। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन तो आपको याद आ रहा होगा। कल के स्लाइड में मैं वो क्वेश्चन को दिखा दूंगा कि क्या उस क्वेश्चन में गलती थी। तो कपाल शोधनी, दिव्य दृष्टि, और क्या होता है? जत्रु ऊर्ध्व, जो आपके, अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये आपका गला हो गया, और ये यहाँ पे दो बोन होते हैं ना, ये कंधा। तो कंधे के ऊपर से जितने रोग होते हैं ना उनकी क्या करती है? सफाई करती है, या उनको
ठीक करता है। कौन ठीक करता है? आपकी नेति ना। जत्रु ऊर्ध्व जात रोग औद्यम नेतुराशु निहंति च। तो 3 लाभ आप याद रखिएगा। कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि और ऊर्ध्व जत्रु रोग का ये नाश करता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। क्या-क्या करेगा? कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रु ऊर्ध्वजात ना, ऊर्ध्व रोग यहाँ पे लिख दीजिए, ऊर्ध्वजात रोग लिख दीजिए। हाँ? तो ये 3 हो गया। धोती, बस्ती, नेति। धोती से क्या था? काश, वास, प्लीह, कुष्ठ, कफ रोगांश्च विंशति। बस्ती से गुल्म, प्लीह, उदरम, वात, पित्त, कफोद, वबा। नेति से कपाल शोधनी, दिव्य दृष्टि और जत्रु ऊर्ध्व रोग को नाश करता है। आगे बात करते हैं त्राटक की। त्राटक से क्या बोलते हैं? निरीक्षेण। निरीक्षण करना मतलब देखना। किस चीज को? सूक्ष्म लक्ष्य को ना, जो लक्ष्य हो। जैसे जनरली आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी आंखें रहती है ना, और आप एक कैंडल फ्लेम को देखते हैं ना कॉन्टिन्यूअसली। ये कैंडल है, ड्राइंग थोड़ा अजीब सा है मेरा, ये काम नहीं कर रहा सही से, तो आप समझ लेना कि आप कैंडल फ्लेम को देखते हैं। और कब तक देखते हैं? अश्रु संपात। जब तक आपके आंखों से आंसू ना आ जाए तब तक देखना है। और पर्यंतम, और उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे आगे नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं बताता हूँ कि आप जैसे पहले आप इसको देखेंगे कंटिन्यूअसली इस फ्लेम को, और फिर जब तक आंसू ना आ जाए तब तक देखना है। फिर आंखों को बंद करके इसके फ्लेम को आप देखोगे कि कैसा आपको दिखाई दे रहा था। आगे ये लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। तब तक देखें जब तक आंख से आंसू ना आ जाए, और इसी को त्राटक बोल दिया गया। लेकिन इसके आगे की विधि भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखिए योगा टीचर हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ ना। तो इसका लाभ क्या बताया गया है? मोचनम नेत्र रोगानाम। तो ये क्या करता है? आपके नेत्र रोगों में लाभ पहुंचाता है। तंद्रा दीनानाम। तंद्रा जिसको नींद आने से पहले जो हल्की जमाई वाली स्थिति जो होती है ना, उसको हम लोग तंद्रा बोलते हैं। इसको क्या करता है? तंद्रा दीनानाम कपाटकम यत्न त्राटकम गोप्यम। इसको भी क्या बोला गया? गुप्त रखना है। यथा हाट कपेटकम। ये भी पहले क्वेश्चन आता था। हाट कपेटकम मतलब क्या? क्या यहाँ पे बोला गया कि सोने की पेटी के समान क्या करना है? इसको गुप्त रखना है। जैसे अगर आपके पास सोने की पेटी आ जाएगी, तो आप कभी भी किसी को बताओगे नहीं कि आपके पास सोने की पेटी है ना, तो आप उसको गुप्त रखोगे। इसी तरीके से इस विद्या को यहाँ पे गुप्त रखने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे नेत्र रोगा नाम और तंद्रा दीना नाम, और एक वर्ड ये याद रखिएगा, हार्ट कपेटकम। ये शायद मैंने नहीं लिखा है, अच्छा लिख दिया। तो ये हो गए 3, नेत्र रोगा नाम, तंद्रा दीना नाम और हार्ट कपेटकम। ये 3 लाभ हो गए आपके त्राटक के। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। सर हाँ, थैंक यू। माइक ऑन रखिएगा, अगर आपके अगल बगल कोई शोर नहीं हो रहा है तो आप माइक को ऑन रखिएगा। अब बात करते हैं नौली की। नौली बहुत फेमस अभ्यास है। आपको पता होगा, बाबा रामदेव अक्सर ये करते हुए दिखते हैं। एक सेकंड में गेट लगा लेता हूँ। कम नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ क्या बोलते हैं? अमंद वर्त वेगेन तुंदम तुंदम सव्याप शव्यत। तो आपको क्या करना है? अमंद वर्त वेगेना, उसको वेग से घुमाना है। कैसा? जैसा आपने देखा है ना, जो समंदर में ऐसे करके गोल 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 चक्री दिखता है ना आपको, उसी तरीके से आप अपने पेट को घुमाएंगे वेग के साथ। हाँ, जैसा भंवर दिखता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, भंवर के समान क्या करना है? इसको उधर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना है ना। जब आप इसको और देखिएगा ना, उसमें हठ रत्नावली में, तो वहां इसको किसी और नाम से बोलते हैं। वहां से भी, वहां और अलग अलग मेथड बताए हैं ना। हालांकि यहाँ पे एक ही बताया गया, नौली। तो आप इसको याद रखिएगा कैसे इसको करना है। पेट को तेजी तेजी से घुमाना है। अब इसके लाभ क्या बता दिए गए? सबका लाभ याद रखिएगा, मेनली लाभ ही आपको पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है? मंदाग्नि। अगर आपके जो जठराग्नि है ना, वो मंद हो गई, जैसे अगर आप को इनडाइजेशन है, जैसे आप खाना नहीं पचा पा रहे हैं, या आपको भूख नहीं लग रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ मंदाग्नि ना। आपकी जठराग्नि क्या हो गई? मंद हो गई। तो उसको क्या करता है? संदीप ना, मतलब उसको तीव्र करता है ना, संदीपनम। फिर क्या करता है? तो इसको पहले मैं पढ़ देता हूँ ना। मंदाग्नि संदीपनम पाचन संधायिकांध करी सदैव। तो क्या करेगा? सदा सर्वदा। हाँ, इसको और क्या बोला गया? आनंदकारी। तो एकमात्र ये अभ्यास है ना, ऐसे करके इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आनंदकारी बताया गया है, ये वर्ड स्पेशली आपके नौली के लिए यूज किया गया है। और इसको जो बोला गया ना, जो जैसे आसन में सबसे श्रेष्ठ आपको पता है सिद्धासन है। इन द सेम वे, जब आप षटकर्म की बात करते हैं, तो इसमें जो श्रेष्ठ बताया गया ना, मौल्य। मौल्य मतलब श्रेष्ठ होता है। तो नौली को यहाँ पे
श्रेष्ठ बताया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 2 चीज़ यहाँ पे याद रखना है आपको क्या करना है, ये जठराग्नि क्या करती है? तीव्र करती है और क्या करती है? ये पाचन क्रिया को भी तेज करती है। ये आपस में 1-2 आई मीन इंटर रिलेटेड है, तो आप ये याद रखिएगा। आगे बात करें, यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, अशेष दोष ना, जो दोष जैसे वात पित्त कफ वाले से ये रिलेटेड है, जो दोष क्या है? औसम है, उसको क्या करती है? एक तरीके से उसका शोषण करके उसको सम करती है और क्या आपकी जठराग्नि बढ़ाएगी और आनंद को लाने वाली यह अभ्यास बताई गई है। तो धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली आते हैं लास्ट अभ्यास जो आपका सत्कर्म का है, दैट इज कपालभाति। कपालभाति के लिए क्या क्या आ गया? वस्त्राल आपने देखा है ना, ये लोहार को अगर आपने देखा होगा तो वो क्या करता है, एक ऐसे करके उसके हाथ में एक डंडा रहता है या एक रस्सी बंधी रहती है, तो उसको उसको बार बार वो खींचता है, जिससे क्या होता है, एक हवा रेगुलर कंटिन्यूअसली जाता रहा, जिससे ये आग जलते रहती है। तो यहाँ क्या बोला गया कि वस्त्रावत संभ्रमो रेच पूरो न वस्त्रावल्लो हार कस्य, जिस तरीके से लोहार वो ऐसे रस्सी को खींचता रहता है ना, उसी तरीके से आपको क्या करना है, रेच पूरो। देखिए जनरली हम लोग आजकल कपालभाति करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, केवल केवल एक्सेल करते हैं ना, खाली श्वास छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वामी स्वात्माराम जी बोलते हैं, वहां पे क्या करना है, रेचक भी करना है, आपको श्वास छोड़ना भी है और पूरक भी करना है, आपको श्वास लेना भी है। तो ये चीज याद रखिएगा। और यही मेथड जब आप घेरन संहिता में देखेंगे तो कुछ और आपको देखने को मिलेगा, जब आप हठ रत्नावली में देखेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा। तो ये चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या बताई गई है। लाभ तो याद रखना ही है, विधि भी आप कोशिश कीजिएगा कि किस ग्रंथ में किस प्रकार से बताई गई है। इसका लाभ एक ही बताया गया है, कफ दोष में क्या करता है, यह लाभकारी है। तो अब आपको पता चल गया होगा त्रिदोष में कौन लाभकारी है, कफ में कौन कौन से लाभकारी है ना। तो कपालभाति केवल आपके कफ रोगों से संबंधित है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये चीज आपको श्लोक पढ़ने में भी आसानी हो, और इसको आप डेली लगभग 1-2 बार देखते रहिएगा जब तक कि ये आपको अच्छे से याद नहीं हो जाए। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, षटकर्म कंप्लीट कर लिया। तो आगे क्या कहते हैं, षटकर्म निर्गते निर्गत स्थौल्य कफ दोष दोषम दोषमलादिक ना। तो यहाँ पे क्या बोले, जब आप पहले यहाँ पे बता भी दिए थे ना कि किनको किनको करना है, जिनके स्थूल शरीर है और जिनका क्या है, श्लेष्मा बढ़ा हुआ है ना, श्लेष्मा बढ़ा हुआ है, उनके लिए बताया गया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि वो लोग तो कर लिए, तो इससे क्या क्या होगा, मोटापा आपका ठीक हो गया, कफ संबंधी रोग तथा मल आदि षट क्रियाओं द्वारा निवारण कर। तो ये सब चीज जब पहले ही ये चीज बता दिए थे ना, किनको किनको करना है, कफ रोग मतलब वही हुआ था ना, श्लेष्मा मैंने बताया था, मोटापा जिनके क्या स्थूल है ना, और जिनके शरीर में मल वगैरह इधर उधर है ना, मल किन होता है ना, तभी आपके शरीर में मोटापा होती है ना, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म उस तरीके से नहीं काम करती है, तो आपके शरीर में। किन्हीं का माइक ऑन है ना, शायद ऑफ कर लीजिए। ओके। तो यहाँ पे बोल दिए कि अब ये सब क्या हो गया, इसका निवारण हो गया ना, षट क्रिया द्वारा इसका निवारण हो गया। अब जाकर के आप प्राणायाम करेंगे, और जब आप प्राणायाम करेंगे तो वो निश्चित है ना, अनायास ही सिद्ध होगा ही होगा। ये अनायास ही सिद्ध होता है जब आप इन सब चीजों को दूर कर लें। अगर ये चीज पहले नहीं थे तो आप डायरेक्टली प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर आपके कफ संबंधी प्रॉब्लम्स हैं तो आप पहले सटकर्म करें और फिर प्राणायाम का आप अभ्यास करें। एक और श्लोक यहाँ पे फिर क्या कहते हैं कि ये अन्य आचार का मत है ना, दो और आचार्य क्या कहते हैं कि केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकारों के मलों की निवृत्ति होती है ना। ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। ये स्वात्मा राम जी से हट मतलब वो बता रहे हैं कि किन्हीं आचार्यों का क्या मत है कि आप केवल प्राणायाम करो, आपके क्या होंगे, सारे मलों से आप निवृत्ति हो जाएगी ना, जो आपके सारे मल हैं आप उनसे निवृत्त हो जाएंगे। तो ये केवल ऐसे याद रखने की, और आचार्य क्या बोलते हैं इस संबंध में, ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ऐसे ही मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो चीज मैंने बहुत पहले बताई थी ना, केवल कुंभक की बात की थी, आई होप आप सभी प्रेजेंट थे, तो मैं उस चीज को दोहराऊंगा नहीं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, मारुते मध्य संचारे, मारुते आपके प्राण हो गए ना, इसका क्या होगा, मध्य संचारे आपके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह होगा। और जब आपके प्राण आपके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह होते हैं तो क्या होता है, मन स्थैर्यम
प्रजायते ना, तब आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों शांत हो जाएगी और जब आपके प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे तब आपके क्या होंगे, मन स्थिर हो जाएंगे ना, वो रुक जाएंगे। और जब आपकी मन रुकेगी उसी को मनोमनी अवस्था बताते हैं, जिसको कि मैंने केवल कुंभक में पहले ही बता दिया था। आई होप आप सभी को याद होगा। इसको और भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नादानुसंधान या समाधि की चर्चा करेंगे ना, तो वहां पे इसके बारे में और चीज पढ़ेंगे। तो केवल अभी के लिए ये याद रखिएगा कि प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न होती है, ये स्वाभाविक है। प्राण जैसे ही प्रवेश किया मन स्थिर हो ही जाएगी और मन का भली प्रकार स्थित हो जाना, उसी को तो मनोमनी अवस्था कहते हैं। हाँ, दैट इज समाधि। फिर आगे बात करते हैं। अब यहां से कुंभक की चर्चा शुरू होती है। तो कुंभक के लिए क्या बोलते हैं, जैसे आपने आसन को याद किया, षटकर्म को याद किया, कुंभक को भी याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको वैसे हर एक चीज को याद करना है जिस जो जो कि आपको वशिष्ठ संहिता में मिले, शिव संहिता में, गैरण्य संहिता में, हट प्रदीपिका, हट रत्नावली, ये सारे ग्रंथ में जो चीज कॉमन हो ना, उसको आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। अभी तक क्लियर है ना सभी को? हाँ सर। ओके। तो यहाँ पे अष्ट कुंभक की चर्चा स्वामी स्वात्माराम जी करते हैं। तो क्या बोलते हैं, सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी अष्ट कुंभका ना। तो ये क्या है, 8 कुंभक हैं। सूर्यभेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हालांकि कल जब मैं सबके लाभ बताऊंगा, जैसे षटकर्म के बताया ना, तो इसके नीचे मैं उसका लाभ लिख दूंगा, ये सीक्वेंस में सारे अरेंज करके। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कल ले लीजिएगा। तो ये 8 कुंभक हो गए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 बंद की भी चर्चा इन्होंने कर दी है और उसकी विधि भी बता दिया बता दी है ना। तो क्या विधि बताए हैं कि पूरकांते, पूरक के अंत में जब आप श्वास लेते हो उसको पूरक बोलते हैं ना, तो उसके अंत में क्या करना है, आपको जालंधर बंद करना है। और फिर क्या करना है, कुंभक के अंत में आपको कुंभकांते, कुंभक के अंत और रेचक आदो, रेचक के प्रारंभ में क्या करना है, आपको उड्डयन बंद करना है। कोई बताएगा आजकल हम लोग जालंधर बंद किन्हीं को टेक्निक याद है क्या, कैसे करते हैं जालंधर बंद? कोई है? जालंधर बंद की टेक्निक याद है किन्हीं को? ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए, बोलिए प्रिया जी, आपने लगा अनम्यूट किया था। लंबी गहरी सांस भरना है, हाँ हाँ। उसके बाद सारे सांस को खाली कर देना है और ठुड्डी को कंठ से लगाकर होल्ड करना है, जितना देर होल्ड कर सकते। श्वास निकाल करके जालंधर बंद करेंगे हम लोग। यस, पूरा सांस पहले भर लेंगे, उसके बाद नहीं। श्वास निकालते नहीं है, श्वास को अंदर रिटेन करके रखते हैं अंतरंग कुंभक के साथ, और फिर आप चिन्ह को लॉक करते हो, आप अपने सिर को आगे झुकाते हैं। यही चीज यहाँ पे बताइए। और उड्डयन बंद हम लोग क्या करते हैं, जब आप पेट को खाली कर देते हो और फिर आप उड्डयन बंद करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे उड्डयन बंद की विधि थोड़ी सी अलग बताई गई है ना। पेन कहाँ चला गया? हाँ। तो उड्डयन बंद हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो चीज अभी आपने बताई ना, लगभग वही करते हैं। मैं जो आपने जालंधर बंद में बता रहा था ना, आपने क्या किया, एक्सेल कर दिया और उसके बाद आप अपने पेट को आप अपने स्पाइनल कॉलम में सटाने का प्रयास करते हो, अपनी नाभि को ना। ये चीज हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि आपने पूरक कर लिया, फिर आप जालंधर बंद लगा लें, और जब लगे कि अब आपको एक्सेल करना है, तब आप क्या करेंगे, कुंभक के अंत में ना, कुंभक यहाँ कुंभक लग गया था, अब लगे कुंभक खत्म हो रहा है, तब आपको क्या करना है, कुंभक के अंत में क्या करना है, और रेचक के प्रारंभ में ना, जैसे ही कुंभक खत्म हो गया मतलब रेचक की शुरुआत हो गई, तो उसी समय क्या करना है, आपको अपने नेवल को, आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। ये विधि यहाँ पे बताई गई है। तो विधि जनरली हम लोग इस तरीके से नहीं करते, हम लोग सीधा एक्सेल करके पेट को अंदर खींच लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया आपको,
कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में। हाँ, कुंभकांते रेचक आदो। लेकिन जालंधर बंद कब लगाना है आपको? पूरक के अंत में। श्वास ले लिया, फिर आप जालंधर बंद लगा लीजिए। फिर लगे अब आप एक्सहेल करने वाले हो, तब क्या करेंगे आप? उद्यान बंद लगाएंगे ना कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला गया है? अब जब जालंधर बंद आप लगा लिए ना, जालंधर बंद लगाने से क्या होता है कि जो आपकी प्राण ऊपर की तरफ जा रही थी वो रुक जाती है। और जब जालंधर बंद नीचे से आई मीन लगाए ना, तो क्या बोलते हैं? जालंधर बंद के बाद नीचे के प्रदेश गुदा को शीघ्रता से आकुंचन। मूल बंद मैंने बताया था, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप इसको जरूर क्लियर कर लेना। मूल बंद में हम लोग ना ही अपने जेनिटल को, ना ही अपने उपस्थ को ऊपर की तरफ खींचते हैं, ना ही अपने गुदा को ऊपर की तरफ खींचते हैं। हम उस बीच वाले रीजन को, उस पेरिनियम को खींचते हैं जो आपके गुदा और उपस्थ, जो आपके पेनिस और टेस्टिस के बीच में जो जगह रहता है उसको खींचते हैं, तो उसको हम लोग मूल बंद बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया कि जनरली आपको गुदा दिखेगा, लेकिन जब आप श्लोक देखें ना तो क्या बोला है? अधः स्थान ना। तो क्या करना है आपको? उस रीजन को खींचना है, उससे क्या होगा? मूल बंद होने से। तथा जब आप क्या किए? जालंधर बंद लगा लिए, मूल बंद लगा लिए, अब क्या करेंगे आप? उद्यान बंद लगाएंगे। तो क्या होगा कि जो आपने क्या किया, जैसे ऐसे करके बैठा था, आपने पहले जालंधर बंद लगा लिया, इधर से वायु को इधर धकेला, इधर से वायु को इधर धकेला ना, अपान की डायरेक्शन को बदला, आपने प्राण की डायरेक्शन को बदला। अब आप उड्डयन बंद लगा रहे हो, आप अपने पेट को पीछे की तरफ लेकर के जा रहे हो। तो जो आपकी प्राण है ना, वह आपके सुषुम्ना में विचरण करने के लिए मजबूर होती है, या वह प्राण सुषुम्ना की तरफ भागती है। ऐसा यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी बता रहे हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। स्यात स्यात प्राणो ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोग मेनली ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पढ़ते हैं ना, लेकिन जब आप बहुत डीप पढ़ोगे तो सुषुम्ना तो ये बीच में होगी, लेकिन सुषुम्ना के अंदर से एक और नाड़ी जाती है। सुषुम्ना के बाहर से नहीं, सुषुम्ना के अंदर से एक और नाड़ी जाती है, जिसको कि हम लोग ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, आगे आपको इसकी चर्चा मिलेगी, 100% मिलेगी। तो आपको ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगी आपने पहले कभी देखा नहीं है ना। तो ब्रह्म नाड़ी क्या होगी? वो सुषुम्ना के अंदर से प्रवाह करती है, उसके अंदर में लाई करती है ना। अब ये तो हो गया। यहाँ पे अब बात करेंगे कुंभक की। तो ये आपके सूर्य भेदी हो गए। इस अष्ट कुंभक को हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज बच्चे भी कम आए हैं। और आई होप ये टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आज मैंने पीपीटी उस तरीके से बनाई नहीं है, ये लास्ट स्लो की है। तो आज हम लोग ने केवल अष्ट कुंभक की चर्चा कर ली, एक एक षटकर्म को बहुत अच्छा से समझ लिया। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसमें मैंने वो एक सारे का लाभ मैंने बताया था ना। अब आते सर हैं। एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, हम नहीं ले पाए स्क्रीनशॉट। तो नेट चल खत्म हो गया था, दिख ही नहीं रहा था। सर हो गया।